तो चलिए अब हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। नया हफ्ता है और कई सारी खबरें हैं जिन पे फोकस रहेगा। सबसे पहले तो आपसे इस बार विप्रो पे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अब हम आईटी की अर्निंग्स की बात कर रहे हैं और विप्रो ओवर द वीकेंड न्यूज़ आई कि टॉप मैनेजमेंट का चेंज हो गया है। विप्रो काफ़ी एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है पूरे आईटी स्पेस में। सर, ये जो चेंज है इसे एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैसे देखा जाए? क्या आप इस चेंज को पॉजिटिव मान रहे हैं और क्या ये मौका रहेगा विप्रो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में एंट्री लेने का? देखिए, अंडर परफॉर्मिंग रहा इसलिए सीईओ का चेंज हुआ है। कारण समझते हैं, कारण क्या था भाई? कारण क्या है कि यहाँ धनी साहब को बोला गया कि भाई हम आपका टर्म एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसका सबसे प्रमुख कारण था दैट विप्रो ने पिछले 5 साल के अंदर मात्र 1 या 2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ एग्जिबिट करी है पूरे सेक्टर के अंदर। कोविड के बाद हमने देखा किस प्रकार का उछाल आया था। पूरे कोविड के बाद हमने देखा था कि एआई को लेकर के कितनी अडेप्टेबिलिटी बढ़ी थी। वहाँ पर विप्रो को मार पड़ी है, वहाँ पर विप्रो ने बढ़िया काम नहीं करा है। विप्रो के लिए हमेशा बड़ी समस्या यह रही है कि विप्रो के अंदर एक बहुत स्टेबल टेन्योर किसी भी सीईओ का नहीं रहा है। टीसीएस में आप बात करें, रामोदराई साहब, चंद्रा जी, राजेश, बढ़िया टेन्योर रहा है उनका, 5 साल से ज़्यादा रहे हैं। उन्होंने बुनियादी चेंजेस करे हैं। इन्फोसिस की आप बात करें, एक विशाल सिक्का के एपिसोड को आप हटा दे तो पहले मूर्ति साहब, फिर नंदन, फिर कृष्ण गोपाला कृष्णन, उसके बाद शिबू लाल, उसके बाद विशाल सिक्का और उसके बाद सलिल पारिक। क्या बेहतरीन सीईओ का टेन्योर रहा है जिन्होंने चेंजेस कर रहे हैं। देखिए, हर बिजनेसेस में ऊंच नीच होती है, मगर जब सीईओ स्टेबल रहता है तो बड़ी कंपनीज हमेशा उन ऊंच नीच के बिजनेसेस को से बचा करके निकाल देती है। विप्रो में एक बड़ी समस्या रही है। सेकंड, मुझे नहीं लगता कि विप्रो के शेयर में भी आपको एक्साइटेड होना चाहिए, बिकॉज चेंज जो हो रहा है, एक इंटरनल कैंडिडेट आ रहा है, कोई बहुत बड़ा स्टार सीईओ तो नहीं लग रहा है आ रहा है अभी। तीसरा, क्या सीईओ चेंजेस समस्याएं चेंज हो जाएंगी? मैं कहता हूं भी हमेशा जो कारण अंडर परफॉर्मेंस का है, क्या वह एक इंटरनल कैंडिडेट ठीक कर सकता है? अगर ठीक कर सकता है तो भाई अभी तक ठीक क्यों नहीं करा? तो विप्रो मेरे हिसाब से एक वेट एंड वॉच के मोड में है। यहाँ पर अभी दिल्ली बहुत दूर है, काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी समय तक मार्केट वेट करेगा। स्टॉक सस्ता है, इसमें बायबैक होता रहेगा तो गिरावट ज़्यादा नहीं आएगी। मगर जस्ट बिकॉज सीईओ हैज चेंज, क्या स्टॉक लेना चाहिए? अभी नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमेशा मार्केट एक्साइटेड हो जाता है जब नया सीईओ आएगा, इंटरनल कैंडिडेट आ रहा है, उसकी वजह से क्या चेंज हो जाएगा। आई थिंक ऐसा नहीं होगा। टाटा टेक महिंद्रा में हमने एक उछाल देखा था जहाँ पे जोशी साहब, इन्फोसिस के जो स्टार थे, वह मोहित जोशी आई थिंक उनका नाम था, वह इधर आए, टेक महिंद्रा के स्टॉक में उछाल देखने को मिला। मुझे नहीं लगता है विप्रो में ऐसा होने वाला है। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। ये मैनेजमेंट चेंज वाली जो खबर है, आपसे जरा बंधन बैंक के बारे में भी जरा व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर घोष ने भी इस्तीफा देने का फैसला किया है। हालांकि एडवाइजरी रोल में, स्ट्रेटजिक रोल में वो बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी तो सेम केस है। बंधन बैंक का जो अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है पिछले 5 से 6 साल में, वो सही रहा नहीं है। हालांकि जेफरीज ने अंडर परफॉर्म किया है, शेयर पर रेटिंग दी है, टारगेट भी कट किया है। आप इस चेंज को कैसे देख रहे हैं? नहीं, यह थोड़ा एकदम उल्टा है अभिषेक, और मैं समझाता हूँ। घोष साहब बंधन बैंक के कर्ता धर्ता हैं, वो फेस ऑफ बंधन बैंक के, वो फाउंडर हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने नहीं बोला था कि भाई मैं थर्ड टर्म एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। हमें लगता है कि जो, और अचानक उन्होंने बोला मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो और वो बैंक से फिर भी जुड़े रहेंगे, तो क्या उनको रेगुलेटर से कुछ हिंट मिला है कि भाई हम आपका थर्ड टर्म एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं? या फिर इंटरनल बैंक्स के कार्यकाल या अंडर परफॉर्मेंस को लेकर के शायद कहीं पर आरबीआई ने कुछ ऐसा इंडिकेशन उनको दिया है? कुल मिलाकर के आई डोंट थिंक बंधन बैंक वॉज prepared for this kind of a news where Mr. Ghosh will not come back in his third tenure. अब इसके क्या नियर टर्म इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, नियर टर्म में बंधन बैंक, अभिषेक जैसा आपने बताया, अंडर परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ नॉट रियली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट अ बैंक इट वॉज। जब ये पब्लिक हुआ था, उसके बाद इसके अंदर इट हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बैंक्स इन एशिया। इस प्रकार से मार्केट इस बैंक को, इस फ्रेंचाइज को लेकर के एक्साइटेड था। मगर आप देखिए, जो भी ऊंच नीच हुई है, जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए इकोनॉमी के अंदर, माइक्रो फाइनेंस में जो ग्रोथ हुई है, उसमें बंधन बैंक पीछे रहा है और एनपीए की इसकी लगातार कंसर्न्स थी। तो ऐसे समय में अगर घोष साहब डिसाइड कर चुके हैं कि वह नहीं इस सीईओ थर्ड टर्म के लिए आएंगे, तो मार्केट बोलेगा अब कौन आएगा?
क्या ये अच्छा समय है जाने के लिए? अगर जा रहे हैं तो उसके बाद बैलेंस शीट का क्या होगा? आर देयर एनी स्केलेटन्स इन द कबर्ड जो आने वाले सीईओ बनाएंगे? क्या एक इंटरनल कैंडिडेट आएगा, एक्सटर्नल कैंडिडेट आएगा? इन चीज़ों की वजह से नियर टर्म में अभिषेक एक असमंजस में शेयर होल्डर आ जाता है। दूसरा, आप सेक्टर की बात करें अभिषेक, तो सेक्टर इस प्रकार के इस अभी बुल रन में है। मैं डेटा पॉइंट्स देख रहा था स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट ग्रोथ के, Q4 अपडेट्स के। ये सेक्टर एक बहुत ही अच्छे फेज से इस समय गुजर रहा है। तो आप एक शेयर होल्डर है तो आप बोलेंगे भाई डू आई रियली इन्वेस्ट इन ऑल अनसर्टनिटीज? घोष साहब एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके बाद क्यों उनके जगह कौन आएगा? क्या कुछ एनपीए कंसर्न्स आ सकती हैं? क्या रेगुलेटर ने कुछ बोला? क्या ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता है? तो मुझे लगता है कि लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स नाउ may decide to stay away from Bandhan Bank till the time there is no clarity in where the leadership will be headed. निकुंज से गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ बंधन से हट के थोड़ा और ऊपर आना चाहता हूँ, पूरे बैंकिंग पे ही एक व्यू पॉइंट आपसे लेना चाहता हूँ। आज ऑल टाइम हाई लगेगा सर बैंक निफ्टी का, और ये 3 महीने के बाद लग रहा है। निफ्टी ने इस 3 महीने के अंदर कम से कम 8 बार अपना ऑल टाइम हाई को बनाया, 10-10, 20-20 पॉइंट करके और बनाता गया। तो लेकिन आज बैंक निफ्टी 3 महीने के बाद बना रहा है। बैंकिंग पे आपका टेक क्या है सर, दोनों पे, सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट बैंक्स? देखिए, जो सेक्टर है इस समय एक अच्छी फेज से गुजर रहा है। एनपीएस कम है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, लायबिलिटी को लेकर के जो समस्या आई थी वो बड़ी नहीं लगती है, रेगुलेटरी इंटरवेंशन अभी कोई बड़ा दिखता नहीं है, बैंक्स की बैलेंस शीट ठीक है, उनके पास कैपिटल टू लैंड है, एनपीए कंसर्न्स बहुत रिटेल और कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं है। अगर आप एक मार्केट के अंदर टटोलें तो इस मार्केट के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये बोलने के लिए क्या सस्ता है और क्या अच्छा है। तो लार्ज कैप बैंक्स उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो कि सस्ते हैं और अच्छे हैं, सिर्फ लार्ज कैप बैंक्स। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स विल स्टार्ट से देयर इज अ स्कोप फॉर एचडीएफसी बैंक टू आउट परफॉर्म, there is definitely a scope for ICICI Bank to outperform, there is definitely a scope for IndusInd Bank to outperform। तो कुल मिलाकर के जो बड़े बैंक्स हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। सरकारी बैंक्स अभी वो एक क्रेडिट फेज उनके अंदर अच्छा है, लायबिलिटी ठीक है, मगर इनके अंदर जो गिरावट जो मिस प्राइसिंग थी, जो वैल्यू थी, अब प्राइवेट बैंक्स अब सरकारी बैंक में नहीं है। मगर क्योंकि सरकारी बैंक्स में मोमेंटम अच्छा है, इस समय सीईओ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कैपिटल अच्छी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ एनपीए कंसर्न्स रेज नहीं कर रहा है, इनकी रीच अच्छी है, तो मुझे लगता है वह भी आउट परफॉर्म करेंगे। एनबीएफसीज में थोड़ा बच कर रहे हैं बिकॉज लिक्विडिटी अभी सिस्टम में ज़्यादा नहीं है। एनबीएफसीज हमेशा बैंकों से पैसा लेती हैं और वो लेंड करती हैं, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ब्याज दर में जब तक परिवर्तन नहीं आता है एनबीएफसीज से थोड़ा दूर रहना चाहिए। सिलेक्टिवली एनबीएफसीज को आप देख सकते हैं। फिर बात आती है छोटे बैंक्स की। मेरा हमेशा मानना है कि जब लार्ज कैप बैंक सस्ते हैं तो आप छोटे की तरफ क्यों जाओ, बिकॉज द राइट टू विन इन द बैंकिंग सेक्टर हमने हमेशा देखा लार्ज कैप बैंक में। डिम्पी जी, जब हम छोटे थे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक था एसबीआई। आज भी अगर हम एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के वेले को हटा दे तो अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद हमने देखा एचडीएफसी बैंक किस प्रकार से बड़ा बना, उसके बाद हमने देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक किस प्रकार से बड़ा बना है। कोई भी बैंक छोटे से बड़ा और बड़े से बहुत बड़ा नहीं हुआ है। तो जब आपको लार्ज कैप बैंक सस्ते मिलते हैं तो उसी पर नजर रखनी चाहिए। कुल मिला के आप वैल्यूएशन वाला पार्ट भी निकल के आ गया आपसे। आप ये कह भी रहे हैं कि कंफर्ट जो है वो कुछ बड़े बैंकों में है, निजी बैंकों में है, वहाँ पे ज़रूर पोजीशनिंग देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज के एनालिसिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।